जयराम विप्लव वापस अब जातिगत जनगणना का मुद्दा यहां विपक्ष उठा रहा है। कांग्रेस एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाने की तैयारी में दिख रही है। सीधा कह दिया भैया एक्सरे होना चाहिए, कौन दलित कौन आदिवासी ये गिनती होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव में भी उठाया था। कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ है, उसका परिणाम क्या हुआ ये सबके सामने है। कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी के साथ विश्वसनीयता का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि इस बीमारी के इलाज के लिए, हमको सामाजिक न्याय करने के लिए, ये समाज को आगे बढ़ाने के लिए इसकी आवश्यकता है कि एक्सरे किया जाए। तो लंबे वर्षों तक ये बीमारी जब पल रही थी, देश में गरीबी का केवल नारा दिया जा रहा था, सामाजिक आर्थिक न्याय का नारा दिया जा रहा था, परिवार की आय को बुलंद किया जा रहा था, जनता को भेजे गए पैसे दलालों की जेब में जा रहे थे। स्वयं प्रधानमंत्री राजीव गांधी की इस पर स्वीकारोक्ति है। और आप आज जिस सामाजिक न्याय का अचानक दिव्य दर्शन राहुल गांधी जी को सपने में आया, उसका मंडल कमीशन का विरोध करते हुए राजीव गांधी का भाषण क्या था, वो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का भी वो वीडियो वायरल है जिसमें वो जातिवाद का विरोध कर रही थी। आज राहुल गांधी के लिए जाति ही सब कुछ हो गया। क्षेत्रीय जातिवादी दलों की राह पर कांग्रेस चल पड़ी है। पहले तो कुछ जातीय समूह का वोट बैंक बनाकर ये सत्ता में बने रहते थे, अब ये खुले तौर पर जाति जाति की बात कर रहे हैं। सामाजिक समीकरण साधना अलग विषय है, लेकिन केवल वोट बैंक के लिए जातियों को लड़ाना अलग मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी अगर सामाजिक समीकरण साधती है, सबको विश्वास में लेकर, सबको साथ में लेकर सबके विकास का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी सबको प्रतिनिधित्व देने के लिए ये काम करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो यहाँ पर ना भाजपा का भी स्टैंड समझ में नहीं आता, बहुत कंफ्यूज करता है। जब विपक्ष जातिगत जनगणना की बात करता है तो आप ओबीसी का जिक्र करते नजर आते हैं, और जातिगत जनगणना को लेकर तो आप ही की पार्टी में कई बयान आए ना। खुद गोपीनाथ मुंडे ने ही 2011 में जातिगत जनगणना करवाने के लिए मांग उठाई थी या नहीं? 2021 की जनगणना के लिए भी राजनाथ सिंह ने कहा था ना कि यहां पर सभी जातियों को यहां पर उनका आंकड़ा पेश किया जाएगा, ओबीसी वर्गों में साथ आ जाएगा। लाउड एंड क्लियर है। जिनको वोट बैंक के लिए ये सब काम करना है, उनके तौर तरीके कांग्रेस और राजद की तरह होंगे। और जिनको हर एक व्यक्ति का विकास करना है, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को आगे बढ़ाना है, वो मोदी जी की तरह युवा, गरीब, किसान और महिलाओं की सशक्तिकरण की बात ही नहीं करते, उनको आगे बढ़ाते हैं। उनके लिए योजनाएं जमीन पर लागू होती हैं। और ये आप एक चीज इनसे पूछिए कि ऐसा कौन सा जातीय वर्ग है जिसके अंदर युवा नहीं है, गरीब नहीं है, किसान नहीं है, महिला नहीं है। और मोदी जी जब इन चारों को सशक्त करते हैं तो कौन सा वर्ग छूट जा रहा है? फिर बिहार में आप क्यों क्रेडिट लेते नजर आते हैं जातिगत सर्वेक्षण के लिए? फिर क्यों आपके नेता सामने आते हैं हमारी मंजूरी से ही बिहार में जातिगत सर्वेक्षण हुआ? क्रेडिट ले रहे हैं ना बिहार का आप भी। इसको क्रेडिट नहीं कहते, ये तो तथ्य है ना। 2-3 तथ्य बता देता हूं, आप समझ जाएंगे। अजय जी को भी जवाब मिल जाएगा। जब 1970 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में बनी थी, तब भी जनसंघ के नेताओं के सहयोग से बनी थी। हमारे 34 विधायक थे। 1977 में जब पहली बार आरक्षण 26% लागू हुआ, गैर SC/ST आरक्षण 3% गरीब सवर्णों को भी मिला था, महिलाओं को भी 3% मिला था, और 20% पिछड़े अति पिछड़ों को। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, वित्त मंत्री हमारी पार्टी के लोग थे, और हमने उसका पुरजोर समर्थन किया था। बीपी सिंह सरकार ने जब मंडल कमीशन लागू किया, हम समर्थन में थे। कांग्रेस पार्टी के राजीव गांधी विरोध में भाषण करते थे। आज ये क्रेडिट लेने के लिए इस पर खड़े हो रहे हैं। इस बार जो जाति आधारित जनगणना, आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, सामाजिक सर्वेक्षण हुआ, उस समय भी इस निर्णय को करने वाली सरकार भाजपा की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी। और अब फिर क्रेडिट कौन ले रहा है? ये तो अभी लड़ाई इनके बीच में। तो आप राहुल गांधी को लालू प्रसाद यादव बीजेपी पूछ का रहे हैं, स्टैंड जातिगत जनगणना चाहती है बीजेपी या नहीं? पूछ रहे हैं, लालू प्रसाद यादव पूछ रहे हैं राहुल गांधी जी से कि ये तो हमारा काम था, आप क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? बीजेपी का स्टैंड बताइए ना, हमारे दबाव में हुआ ये। बीजेपी का स्टैंड बताइए जातिगत जनगणना को लेकर।
इतने देर में आपको स्टैंड नहीं समझ में आया। हमारा उद्देश्य जातियों को लड़ाना नहीं है। आंकड़े अगर आ रहे हैं तो उसके आधार पे समाज को विकसित करना है। हर जाति, हर वर्ग, गरीब, महिला, किसान और युवाओं का ठीक है मनोज यादव भारत को विकसित जी, बनाना। यहाँ जातिगत जनगणना करवाकर आप जातियों